नमस्कार दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत में जो छुआछूत की परंपरा चली वो कितनी घातक है। इस छुआछूत के द्वारा जो है भारत के एक बहुसंख्यक वर्ग को छूने तक से लोग परहेज करते हैं, आज भी करते हैं। और ये घातक व्यवस्था जो है इन मनुवादी ब्राह्मणों की दी हुई है, जिस पर के आज भी ये कुतर्क कर करके उसका समर्थन करते हैं। कहते हैं कि ये छुआछूत जो है जात ये कुल वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, ये तो होनी ही चाहिए, इसके बिना तो मानवता जीवित नहीं रह सकती। तो दोस्तों, ये जो है छुआछूत और जात पात केवल भारत में ही देखने को मिलती है दोस्तों, और ये सारा विश्व जानता है कि भारत जो है किस तरह से जातवादी और छुआछूत का प्रबल समर्थक देश है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही इस छुआछूत को वेद सम्मत बताने वाले और इसे मानवता के लिए बहुत अनिवार्य बताने वाले और अपने को हिंदुओं का धर्माचार्य और शंकराचार्य बताने वाले पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज जी, इनका एक वीडियो आप देख सकते हैं। उसका शीर्षक है छुआछूत शास्त्र सम्मत है या मनगढ़ंत। इसमें जो है किसी ने इनसे पूछा है कि महाराज ये छुआछूत शास्त्र सम्मत है या मनगढ़ंत है, तो इसका ये दोस्तों जवाब देते हैं। ये कि वीडियो है 10 मिनट का, तो मैं इसको कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा सकता पूरा, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए कि देखिए क्या कहते हैं। मलमूत्र के द्वार हैं भी कि नहीं। जब हाथ रखने की आवश्यकता होती है मलमूत्र, उसके बाद कुछ करते या नहीं? शरीर को लेकर छुआछूत है या नहीं? दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके सामने रखता हूँ और साथ ही अपने विचार भी प्रस्तुत करता चलता हूँ, ताकि आप जान पाएँ कि ये शंकराचार्य जी महाराज कितने मनवादी ब्राह्मणवादी विचारों के, जातवादी विचारों के, कितने इनके हास्यास्पद और कुतर्क से भरे हुए ये छुआछूत का किस तरह से ये समर्थन करते हैं। तमाम जो है इनके विचार ऐसे हैं जिन पर सुन करके आपको हंसी आएगी दोस्तों। और ये अपना पता नहीं कौन सा ज्ञान जो है जनता को देते हैं। किसी ने पूछा है कि छुआछूत शास्त्र सम्मत है या नहीं, या ये मनगढ़ंत है। तो देखिए, आपने देखा, इस वीडियो को आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों, ताकि आप जान सकें कि ये देखिए आज के समय में भी किस तरह से संविधान को जो है दरकिनार करते हुए ये आज भी अपने शास्त्रों की, जो शास्त्रों के विधान हैं, जो जाति पाति से भरे हैं, जो छुआछूत से भरे हैं, जो भेदभाव से भरे हैं, उनका जो आजकल आज तक भी प्रमाण देते हैं जी, उनको आज भी ये साक्ष्य मानते हैं। देखिए ये क्या कहते हैं। प्रश्नकर्ता ने जब प्रश्न किया कि छुआछूत शास्त्र सम्मत है या नहीं, तो ये शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज क्या कहते हैं, ये उल्टा जो है सवाल का उत्तर देने की बजाय ये जगह जगह जो प्रश्न करते हैं, ये इनकी शैली है। देखिए अजीब शैली है। इनको उत्तर देना चाहिए था, प्रश्न पूछा गया है, लेकिन खुद ही ये जो है हर बात पर प्रश्न करते हैं। देखिए क्या, आपके शरीर में, मेरे शरीर में मलमूत्र के द्वार हैं या नहीं? हर समय वहीं हाथ रखते हैं क्या? अब देखिए, हर समय वहीं हाथ रखते हैं क्या? जब वहाँ हाथ रखने की आवश्यकता होती है, यानी मल प्रक्षालन के बाद कुछ करते या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? गंदी, जब आप मल का प्रक्षालन करेंगे तो हर आदमी जानता है, अनपढ़ आदमी भी जानता है, हर कोई जानता है कि हाथ धोने ही होते हैं। और आप तो केवल प्रक्षालन की बात कर रहे हैं, आजकल तो सब साबुन से धोते हैं। हाथ धोते हैं कि नहीं? और आपके शरीर में मलमूत्र के द्वार हैं कि नहीं? अब ये सवाल उल्टा क्यों कर रहे हैं आप सीधी बात करो कि हमारे शरीर में मलमूत्र के द्वार हैं, हम उन्हें साफ करते हैं, फिर हाथ धोते हैं। प्रश्नकर्ता से उल्टे सवाल दागते हैं। और देखिए, मल प्रक्षालन के बाद कुछ करते या नहीं? देखिए कहाँ से ये जो है अमानवीय ये तर्क देते हैं। शरीर को लेकर छुआछूत है या नहीं? अब शरीर से प्रारंभ कर दिया, शरीर में ही छुआछूत बता दी इन्होंने। अब इसका मतलब ये कि मलमूत्र के द्वार नहीं होने चाहिए थे, तो आपके शरीर में छुआछूत नहीं होती, ना उनको धोना पड़ता, ना उनसे हाथ लगाना पड़ता। जब दांत को हाथ से खोदने लगते हैं तो शिष्ट व्यक्ति हाथ धोते हैं कि नहीं?
जब भोजन करते हैं मुंह उच्छिष्ट होता है, उंगलियां उच्छिष्ट होती हैं, धोते कि नहीं? अपने शरीर में जो छुआछूत है वह राग मूलक है, ये बार बार कहते हैं, ये तकिया कलाम है इनका। अपने शरीर में जो छुआछूत है वह राग मूलक है या द्वेष मूलक है या भावुकता मूलक है, या वह छुआछूत का ध्यान रखना संक्रामक रोग से बचने के लिए आवश्यक है। यानी ये छुआछूत जो है ये संक्रामक रोगों से बचने के लिए आवश्यक है। ये कुछ लोगों को अछूत बना दिया गया, उनसे छूने से बचने के लिए, संक्रामक रोगों से बचने के लिए उन्हें छूना नहीं चाहिए। ये कहने का आशा इनका यही है। ये गोलमोल बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, समझते जाइए आप। कहाँ से इन्होंने छुआछूत की? मलमूत्र द्वार से, के द्वार हैं कि नहीं, उनको आप धोते हैं कि नहीं। अब ये अपने शरीर में तो ये आप धो लिया आपने और हाथ भी धो लिए, लेकिन वो मलमूत्र तो आपके अंदर भरे हुए हैं ना, हैं? उनको क्यों रखते हो आप? तो शंकराचार्य हैं, उनको निकाल बाहर फेंको। ये जनसाधारण के लिए रहने दो जो छुआछूत मानते हैं। व्यस्त जीवन में छुआछूत है या नहीं? हाँ, व्यक्ति के जीवन में छुआछूत है कि नहीं? अपने शरीर में छुआछूत है कि नहीं? क्या हुआ घृणा मूलक है, द्वेष मूलक है या राग मूलक है? अब हर व्यक्ति नीचे हाथ दिए रहे, देखिए क्या बेतुकी बात है। अब हर व्यक्ति नीचे हाथ दिए रहे, क्यों हाथ दिए रहेगा नीचे? है दांतों को खोदता रहे, दांत कहीं खोदे जाते हैं, गड्ढा खोदा जाता है, दांतों को साफ किया जाता है। आजकल तो टूथपेस्ट टूथब्रश से सब करते हैं। तो दांतों को खोदता रहे तो उसकी बीमारियां होंगी या नहीं? बताइए। दांतों को साफ करने से या कुरेदने से, किसी से उसको खोदना कह रहे हैं, तो बीमारियां होंगी कि नहीं? संक्रामक रोग का शिकार होगा कि नहीं? देखिए, इनको पता ही नहीं है संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। अच्छा, दांतों में मैल जम जाते हैं, उसको फेंकना भी पड़ता है मैल को। हाँ, देखिए कितना मैल को फेंकते हैं उठा उठा करके। इसका मतलब अपने जीवन में जो छुआछूत है कम से कम उसको तो मानने की आवश्यकता है। अपने जीवन में जो छुआछूत है कम से कम उसको तो मानने की आवश्यकता है। अब हॉस्पिटल में पहुंचे रोगियों के यहाँ, एक रोगी है। अच्छा, जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है छुआछूत मानता है या नहीं? अब देखिए, डॉक्टर भी छुआछूत मानता है। पर देखिए क्या होता है, मास्क लगा लेते हैं। मास्क तो हर कोई लगाता है, हम भी लगाते हैं, सबने लगाया है कोरोना के टाइम में, तो वो अच्छी बात है। नाक पर जरूरी है कि नाक पर देखिए क्या होता है, पट्टी याद होती है या नहीं? वह रोगी को स्वस्थ करना चाहता है, वह रोगी का रोग ऑपरेशन करके निकालना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि रोग के परमाणु, जीवाणु नहीं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, विषाणु नहीं, लेकिन क्या कहते हैं कि रोग के परमाणु, क्योंकि डॉक्टर जानता है रोग के परमाणु हम तक ना आ जाएं, हम न रोगी हो जाएं, इसलिए वह छुआछूत मानता है या नहीं? बताइए। अब उल्टे सवाल दागते जा रहा है। देखिए, पागल हो जाए प्रश्नकर्ता जो है कि मैंने तो एक प्रश्न पूछा था, ये तो उल्टे मुझसे ही पूछते जा रहे हैं। तो देखिए, इनका कहने का आशय है कि डॉक्टर जो है जब जाता है, मास्क लगाता है या पट्टी बांधता है, जो भी है, तो वो सेफ्टी के लिए है। दोनों की ही सेफ्टी है। मरीज को भी इन्फेक्शन होता है दूसरों के उनसे, और अपना भी जो है बचाव होता है बैक्टीरिया आदि से। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा होगा ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर छुआछूत मानता है कि नहीं। ये कितनी निराधार बात है। डॉक्टर कभी छुआछूत नहीं मानते किसी से। तमाम देखिए टीबी के जो हॉस्पिटल हैं या इस तरह के संक्रामक हैजा आदि के, प्लेग आदि के जो हॉस्पिटल हैं, वो डॉक्टर कोई छुआछूत नहीं मानते। उनमें घुस करके उनके घरों पे जा करके, जहाँ क्षेत्र होते हैं वहाँ जा करके इलाज करते हैं। कोई छुआछूत नहीं मानते। वो अपनी जान की बाजी लगा करके मरीजों को बचाना अपना धर्म कर्म समझते हैं। और मैंने तो देखा है कि तमाम हॉस्पिटलों में जब आदमी मरता जाता रोगी, उसके मुंह पर मुंह रख करके सांस देते हैं उसे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहाँ छुआछूत मानते हैं, इनको कुछ विवेक ही नहीं है। इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं कि औरतों में भी छुआछूत हो गए, पापड़ भी फट जाता है छुआछूत से, देखिए अचार भी सड़ जाता है छुआछूत से। क्या इनका वैज्ञानिक ज्ञान है? ये पुरातन पंथी ज्ञान है, ये है इनके शास्त्रों का ज्ञान। अब देखिए, सामने वाला जूता, अब इतना का सामने वाला जूता, अच्छा एक चर्म रोगी के चप्पल जूते पहन लीजिए आप, असर पड़ेगा या नहीं?
अब ये तो आप ही बताइए महाराज, आप पहनते होंगे दूसरों के, भाई दूसरों के चप्पल जूते क्यों पहनेगा? और ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जूते चप्पल पहनने वालों की दुकान पे जाते हैं तो सब तरह के लोग जो है पहन कर देखते हैं, और दुकानदार पहना करके दिखाता है। कपड़े जो है जहाँ शोरूमों में जाते हैं, तमाम कपड़े जो है पहन कर के लोग छोड़ते हैं और ले जाने वाले ले जाते हैं। तो उसमें क्या है, इतनी जल्दी छुआछूत घुस गई कि किसी के जूते चप्पल पहन लें तो आपको चर्म रोग हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? दर्शन और विज्ञान से तो छुआछूत आपको मानना पड़ेगा। हाँ, जोर दे रहे हैं, दर्शन और शास्त्र से तो छुआछूत आपको मानना पड़ेगा। अब परंपरा से शास्त्रों ने, सूक्ष्म दृष्टि से महर्षियों ने, यानी इन्हीं के ब्राह्मण पूर्वजों ने आलम्बन लेकर, शास्त्रों का सहारा लेकर, महर्षियों का सहारा लेकर, सूक्ष्म दृष्टि का जो छुआछूत का विधान बनाया है वह राग मूलक नहीं। अच्छा, गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, बिजली को लेकर, अब देखिए बिजली में छुआछूत आ गई कि गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, बिजली को लेकर भी छुआछूत है कि नहीं? अब इनको पता ही नहीं है, विज्ञान इन्होंने पढ़ा नहीं है, इन्होंने ये केवल संस्कृत के पुराण आदि पढ़ लिए। गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट क्या होता है? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होते हैं। लोहा तांबा जो है गुड कंडक्टर होता है, और जो है लकड़ी आदि हैं, ये पदार्थ जो है प्लास्टिक है, ये सब बैड कंडक्टर होते हैं, जिनमें कि बिजली प्रवाहित नहीं होती। तो इसमें छुआछूत की बात क्या है? बिजली को लेकर भी छुआछूत है कि नहीं? अरे गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, ये छुआछूत है कि नहीं? इसका मतलब है कि मनुष्यों में भी बैड कंडक्ट वाले, बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर होते हैं कि नहीं, जैसे बिजली में होते हैं। अब ये यहाँ तक कहते हैं कि बिजली के नंगे तारों को छुओगे तो मार देगी, वो नहीं छूने चाहिए, वहाँ छुआछूत अवश्य होती है। बिजली के नंगे तारों में तो छुआछूत है कि उसको छुओगे तो मार देगी, तो छुआछूत, उससे नंगे तारों को छूने से तो बचना चाहिए। वो तो इन्होंने कहा नहीं, बताया नहीं, जो एक वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन इसको कह रहे हैं गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट तो होता है कि नहीं बिजली में। आगे कहते हैं, अच्छा आपको पूजन कक्ष में जाना है। अब पूजा कक्ष में आ गए, देखिए तब का वेश, कपड़ा आदि पहनना, तब की शुद्धता और सामान्य ढंग की शुद्धता, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये तो बाबा आप ही जाने क्या हुआ। जिस छुआछूत को मानने पर धर्म की रक्षा हो, हाँ देखिए धर्म की रक्षा होती है छुआछूत मानने से, शील की रक्षा हो तथा स्वयं की रक्षा हो, वह राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, भावुकता मूलक नहीं, अज्ञानता मूलक नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का तात्पर्य है कि खूब मानो भाई, इससे ही हमारे धर्म की रक्षा होगी, छुआछूत से ही। विज्ञान को, इसके दर्शन को नहीं जानते, इस छुआछूत के दर्शन को और विज्ञान को नहीं जानते, समझ गए? वो अब इसको द्वेष देने में लग गए, बुरा बताने में लग गए। तो हर जगह मान्य है, देखिए हर जगह मान्य है छुआछूत। चिकित्सालय में मान्य है या नहीं? कानपुर गौशाला में मैंने कहा कि अगर जर्सी गाय पालनी है तो अलग अलग 4-5 फरलांग की दूरी पर रखो। गायों में भी छुआछूत पैदा कर दी, देसी गाय और जर्सी गाय हैं, अलग अलग रखो। कानपुर की गौशाला में जाकर के मैंने कहा 4-5 फरलांग की दूरी रखो, नहीं तो ये देसी गाय इतनी बीमार होंगी कि तंग हो जाएंगे आप चिकित्सा करते करते। दोनों प्रकार की गायों को एक जगह रख दीजिए, देसी गाय मरने लग जाएंगी। क्या मतलब? जर्सी गाय की सांस को वह नहीं सह सकते हो। क्या देखिए विज्ञान लाए हैं, क्या खोज की है इन महाराज जी ने। कहते हैं देसी गाय मरने लग जाएंगी, क्या मतलब? एक जगह रख दी जाए तो जर्सी गाय और देसी गाय। जर्सी गाय की कारण क्या है कि जर्सी गाय की सांस को वह नहीं सह सकती। हाँ, पवित्र होती हैं, माता होती है गौ माता। जर्सी गाय विदेशी है, यद्यपि जर्सी गाय बहुत दूध देती हैं, बहुत अच्छी तरह से फार्मों में उनका पालन पोषण होता है, बहुत स्वस्थ होती हैं और बहुत बहुत दूध देती हैं। और उनका पालन पोषण ऐसे नहीं होता है जो महाराज कह रहे हैं देसी गाय मारी मारी सड़कों पर घूमती हैं, कोई 2 किलो दूध दे रही है, कोई 5 किलो दे रही है। अब बीमार क्यों नहीं होंगी? उन्हें खाने को नहीं मिलता गौशाला में, और उनकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है, क्योंकि उनकी सांस
उनकी सांस तो स्वस्थ होती है महाराज। जर्सी गाय तो पूर्ण स्वस्थ होती हैं, उनकी विधिवत रूप से चिकित्सा होती रहती है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर करते रहते हैं। और आपकी देसी गायों को कौन देखता है? खाना समय से नहीं, पानी समय से नहीं, देखभाल छोड़ दिया जाता है, दूध काट के सड़कों पर आवारा घूमती हैं, देखा है आपने। और आप कह रहे हैं कि उनसे छुआछूत जो है बर्दाश्त नहीं होती। उनमें भी जर्सी गायों को आप रोगी बता रहे हैं, तो उनकी सांस को ये सह नहीं पाते और बीमार हो जाते हैं। देखिए कैसा उल्टा ज्ञान है। इसलिए छुआछूत जो है, आप देखिए कितना समर्थन कर रहे हैं, कितने कुतर्क कर रहे हैं। देखिए बार बार कहते हैं इसलिए छुआछूत है कि नहीं, कितने एग्जाम्पल दे दी। इसलिए छुआछूत जो है शास्त्र सम्मत है, उसके पीछे दर्शन है, विज्ञान है, व्यवहार है। मानव छुआछूत ये तो दर्शन शास्त्र कहता है, विज्ञान कहता है, व्यवहार कहता है। ये छुआछूत जो है बिल्कुल पवित्र है धर्म के अनुसार, इसको तो मानो, इसमें कोई हील हुज्जत नहीं। में ये दोस्तों कहते हैं छुआछूत जो है ये वस्तुगत है, भावगत है, ये संबंधगत है, संबंधों में भी है, भावों में भी है, वस्तुओं में भी है, सब जगह है। और इसका आकलन करके जो नहीं मानता है उस मानव का जीवन तो मानव जीवन ही नहीं रह सकता है। इसलिए छुआछूत को मानो। छुआछूत दर्शन सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। ये कोरी राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, विद्वेष मूलक नहीं, अज्ञानता मूलक नहीं, कोई भावुकता मूलक नहीं। अब इस तरह से देखिए ये हमारे शंकराचार्य महाराज, ये हिंदुओं के धर्माचार्य, ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए बने हैं, हिंदुओं को जो है सशक्त बनाने के लिए, हिंदुओं का धर्मांतरण रोकने के लिए। और ये 85% तथा कथित हिंदुओं को जो कि आज SC ST OBC हैं, अछूत हैं, दलित हैं, उनको जो है किस प्रकार जो उनकी छुआछूत है उसको तर्क संगत बना रहे हैं, कितना वैज्ञानिक सम्मत बना रहे हैं। ये आप स्वयं देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों। मैंने ये अक्षर से है जो उनका लिख करके आपके सामने रखा है दोस्तों, और बीच बीच में अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो बताइए आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे शंकराचार्यों, ऐसे कथित धर्माचार्यों, जगत गुरुओं के विचारों में कितनी संकीर्णता प्रदर्शित होती है दोस्तों, कितनी जातीयता, कितने जो है ओछे विचार, इनके कितने अमानवीय विचार जो है प्रदर्शित होते हैं। बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और अपने DMP चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।